अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और एक पत्नी होने का सबसे पहला फर्ज यही होता है कि वो अपने पति का ख्याल रखे, उसे कोई तकलीफ ना होने दे। धानी, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? हम अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या कह रहे हैं ध्रुव जी, और आज आपको हमारी बात माननी ही होगी। और अगर आप हमारी बात नहीं माने तो फिर रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। देखिए ध्रुव जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई मायने नहीं है, लेकिन किसी का ख्याल रखने के लिए किसी रिश्ते की होने की जरूरत थोड़ी ना है। सिर्फ इंसानियत काफी नहीं है क्या? किसी रिश्ते के लिए ना सही पर कम से कम इंसानियत के खातिर तो हमें आपका ध्यान रखने दीजिए, क्योंकि आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही। हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। आइए आइए। हाँ, ऑटो ऑटो। धानी, गाड़ी का कांच टूटा हुआ है और आपके हाथ पर चोट लगी है। हम हॉस्पिटल चलते हैं ऑटो से, मोहन अंकल को कॉल कर देंगे, वो ठीक करवा देंगे गाड़ी। ठीक है, आइए आइए। ऑटो, चलिए हॉस्पिटल, आइए बैठ, चलिए। सब गड़बड़ हो गई। क्या जीजी, इधर इधर टहलती रहेंगी क्या? अरे कुछ तो सोचिए, क्या करें क्या नहीं, कुछ बताओ। भोलेनाथ की कसम, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा सच इस तरह सबके सामने आ जाएगा। हम क्या करेंगे जीजी? कब से वो लड़की हमारे ध्रुव के साथ होगी, पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दी होगी उसने। हम कैसे सामना करेंगे हमारे बेटे का, क्या करेंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बताइए कैसे करेंगे सामना? बोलो ना, कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे रूपा अरे 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 बात इतना काम मत कीजिए। रूपा जी कुछ पूछ रही थी, आप जवाब क्यों नहीं देती? एक बात बताता हूं आपको, हमारा बनाया हुआ नहीं है, कुदरत का राज भी नहीं है। नीम का पेड़ देखा है, और कौवा उसी पेड़ पे बैठता है, जब निम्बोली खाता कौवा मर जाता है। तो अब ये जो आपने खाया है ना निम्बोली, ये आपके हक में नहीं, आपके विरुद्ध जाएगा। और आपका वो हशर होगा कि ना उगले बनता है ना निगले बनता है, गले का हड्डी हो जाएगा। और टेंशन मत लीजिए, हम आपको एक और बात बताता हूं। ये जो लड़कियां है ना धानी, ये बहुत कर्मठ लड़कियां है, जिसका नाम धानी ध्रुव काशीनाथ पांडे है। हमरे एक वचन पे दो खानदान का इज्जत बचा के 7 फेरे लेके हमरे घर में गृह प्रवेश कर लिया, सिर्फ एक वचन पे।
कर्मठ लड़की ने जिस दिन फैसला कर लिया तुम ध्रुव से प्यार करता हूं और हम उससे अलग नहीं होऊंगा, दुनिया का कौनो ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकता। आपका बचवा का सेहत खराब हो जाएगा, सृष्टि की खातिर एक कोने में बैठ के वो देवदास बन जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। फिर घर का भंज कौन आगे बढ़ाएगा? ये परिवार कैसा आगे फूलेगा फलेगा? क्या चाहती हैं कि आप दोनों से नफरत करता रहे, तब जाकर कल ठंडक मिलेगा? नहीं नहीं, आप ऐसी बात मत कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम हमारे बेटे की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही हम उसे रोता हुआ देख सकते हैं। आप बताइए हमें क्या करना होगा? आप जो कहेंगे वो हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो 30 दिन में 2 दिन बीत चुका है, 28 दिन बचा है। ठीक है, ये 28 दिन में ध्रुव का और धानी का विश्वास, आपका विश्वास, प्यार कायम कीजिए। जो नफरत है उसको प्यार में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, हमारे बेटे की माफी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बस ये सारी बातें आप हमारे ध्रुव को मत बताइएगा, विनती करते हैं। ठीक है, हम आपकी मदद कर देंगे, हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक वादा तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अगला 28 दिन में ध्रुव और धानी को करीब लाने में आप हमारी मदद करेंगे, आप और आप। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमने बच्चे की माफी के लिए हम सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया। आप ध्रुव बच्चों को आने दीजिए, हम ध्रुव और धानी से बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं और इस पर हम लगा देते हैं ठप्पा। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव। महादेव भला करेंगे। लगी है बेचैनी, बस मेरा अब क्यों नहीं चलता है। तुझ संग जुड़ी है मेरी प्रीत की डोरी, मन मेरा पतंग सा उड़ता है। तेरी सादगी के सदके हूँ अब बस जाऊं तेरे दिल में। मेरा रोम रोम कहता है मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। ध्रुव जी, क्या कर रहे हैं आप ध्रुव जी? रात तो नहीं लगी? आप कैसे बैठे ऑटो में, किसी की पहली बार बैठे? हाँ, पहली बार बैठे। क्या आप सच में पहले कभी ऑटो में नहीं बैठे? नहीं। क्या बात है, बड़े लोग बड़ी बातें। हम तो बचपन से ऑटो के अलावा कोई दूसरी सवारी ही नहीं देखे। इनफैक्ट इतने से ऑटो में हम लोग 5-6 जन एक साथ बैठ जाते थे, और खास करके हम ऐसे लटकते हुए। अरे चिंता मत कीजिए, हमें आदत है। वैसे हमारे साथ रहकर आप भी ऐसे 2-4 अतरंगी चीजें सीख ही जाएंगे। वैसे उस दिन सी जगह में 4-5 लोग बैठ कैसे जाते हैं? अब 50 एक सेकंड। क्या कह रही थी तुम काशी के सामने? उस लड़की को हम माफ कर दें, अपनी बहू मान ले, और तो और ध्रुव और उसके बीच में प्यार पैदा कर दें।
पागल हो गई हो? अरे जीजी, हमारे हाथ छोड़िए, हम रूपा है, हम दानी नहीं है जो हमारी कलाई तोड़े जा रही है। छोड़िए हमें, आप भी ना। दिमाग खराब नहीं हुआ है, दिमाग लगाए हैं। दानी अच्छी तरह से जानती है कि ध्रुव हमसे नाराज है और इसीलिए वो लड़की जरा सा भी वक्त नहीं लगाएगी ध्रुव की नजरों में महान बनने में। और अगर वो लड़की ध्रुव को हमसे दूर करने में कामयाब हो गई तो जिंदगी भर हमारी छाती पे बैठ के मूंग दलेगी वो। इसीलिए ध्रुव की नाराजगी दूर करके उसे अपने करीब लाके मुंह पर मीठा बोलकर वार करना होगा, तभी उस दानी नाम के धमाके को इस घर से बाहर कर पाएंगे। बात तो सही है तुम्हारी। अपने बेटे को वापस मुट्ठी में करने के लिए उस धानी के सामने झुकना पड़ा तो हम झुकेंगे। जी डॉक्टर साहब, जी हाँ, पहले से बेहतर है। जी खाने का बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं। हाँ, सब दवाएं दे रहे हैं। सृष्टि, ये तुम्हारे घर का मामला है। तुम्हारे घर वालों को जो ठीक लगे वो करें। हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, भगवान किसी के साथ ना कराए। और बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। क्या हो बेटा? वो हमें ध्रुव जी को कॉल करना था। बेटा, अभी ध्रुव जी से अचानक क्यों बात करनी है? और भाई साहब ने तो मना किया ना उनसे बात करने के लिए भी। हाँ पापा, याद है अंकल जी ने मना किया था, लेकिन पापा कितने दिन हो गए, ध्रुव जी भी परेशान हो रहे होंगे ना। उन्हें बताना जरूरी है कि हम ठीक हैं। अरे लेकिन बेटा, बेटा इस वक्त मत लगा, वो व्यस्त होंगे, बाद में लगा लेना। नहीं पापा, चाहे वो कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके पास हमारे लिए हमेशा वक्त होता है। और बेटा तुम। पापा, हमारा ध्रुव जी से बात करना बहुत जरूरी है। और हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है सारे सवाल के जवाब हमें ध्रुव जी देंगे। अब प्लीज हमें मत रोकिए। थैंक यू। ध्रुव जी, आपका मोबाइल दीजिए ना, एक बार घर पे इन्फॉर्म कर देते हैं कि देर से आएंगे, वरना खामखाम पापा भी परेशान होंगे। हेलो। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. सुशी, फोन तो ऑफ है, बैटरी खत्म हो गई है क्या? ऑफ कोर्स, इन सब कलेश के बीच में फोन चार्ज करने का मौका कहाँ मिला हमें। फोन बंद आ रहा है। बेटा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था वो व्यस्त होंगे। कौन से काम में व्यस्त है पापा वो? क्योंकि हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं है। ना एक कॉल किया, ना मिलने चले आए। कौन सा काम है ऐसा, बताओ ना।
बेटा भाई साहब ने उन्हें जरूर बताया होगा। और आपने उनको बताया है कि नहीं? बोलिए ना पापा। बेटा हमने उन्हें फोन लगाने की कोशिश की थी पर उनका फोन व्यस्त आ रहा था, बात हो नहीं पाई। बेटा तू फिजूल में उलझुल बातें सोचकर अपना जी जला रही है। हमने कहा ना सब ठीक है, हम तुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। तू शांत हो जा, तेरी दवाई खा, तेरी दवाई का वक्त हो गया। नहीं खानी हमें कोई दवाई। हमने कहा ना हमें बस ध्रुव जी से मिलना है, नहीं खानी है दवाई। जब तक हम ध्रुव जी से नहीं मिलेंगे ना हमें चैन नहीं आएगा। मैंने दर्द के लिए इंजेक्शन दे दिया है, हर 2 दिन में ड्रेसिंग चेंज करते रहिएगा। 5-6 दिन में हार्ट ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। चले। संभाल अपने आप को, कैसी हरकतें कर रही है। तो फिर हम क्या करें मम्मी, बताइए ना क्या करें हम? हमारे घर वाले हमसे बात छुपा रहे, बार बार पूछने पे जवाब नहीं दे रहे, तो करें भी तो क्या हम? अभी आपको हमारी कसम, साफ साफ बताइए ना बात क्या है। अगर आपने झूठ कहा ना तो आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। बकवास बंद कर अपनी। हमने कहा ना सब सही है मतलब सही है। चुपचाप अपनी दवा खा। और आज के बाद अगर मरने वरने की बात की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बैठ। दवाई का वो कौन? तुम्हारा सर तो रूपा हमने एक ही बार पटका था, अपना सर तो हमने 2-2 बार पटका। क्या करें, हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल। क्या हुआ ध्रुव जी, घर चले? अरे तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, हम पुलिस स्टेशन जाकर कार लेकर आते हैं। अब हमने मोहन अंकल को इन्फॉर्म कर दिया है, वो ले आएंगे गाड़ी घर। आप हमारे साथ चलिए ना। पानी हम घर ही आएंगे, रास्ते में सो नहीं जाएंगे कहीं। अगर थोड़ी देरी से आएंगे तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा कोई। ध्रुव जी, उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने में जितना टाइम हम लगाएंगे वो उतनी उलझती जाएंगी। तो आप प्लीज हमारी बात मानिए, हमारे साथ घर चलिए, आराम से माँ और बुआ जी से बात करना, सब ठीक हो जाएगा। धानी, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया तुम उन्हीं की पैरवी कर रही हो हमारे सामने। जब से माँ और बुआ की सच्चाई के बारे में पता चला, नजरें नहीं मिला पा रहे किसी से, तुमसे और पापा। माँ और बुआ के बारे में सोच सोचकर अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं हम। रिश्तों से और इंसानियत से भरोसा टूट गया हमारा।
ऐसा मत कीजिए ध्रुव जी। सिर्फ एक हादसे के वजह से अपने भरोसे पर, अपने रिश्तों पर, अपने नजरिए पर सवाल मत उठाइए। देखिए, माँ और बुआ जी ने जो कुछ भी किया गुस्से में किया, लेकिन चाहे जो भी हो, वो है तो हमारे अपने ही ना। और अपनों से ज्यादा दिन नाराज नहीं रहना चाहिए ध्रुव जी। देखिए, आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। हम तो पहले ही उन्हें माफ कर चुके हैं। जब सच जानने के बाद आपने हमारा साथ दिया, हमने तभी उन्हें माफ कर दिया। आप भी उन्हें माफ कर दीजिए। सब कुछ भुलाकर आगे बढ़िए ध्रुव जी। हमारा परिवार ये तो है। हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है धानी, इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं कर सकते। मुश्किल है हमारे लिए। इसमें मुश्किल क्या ध्रुव जी? जब किसी का साथ हो तो सब कुछ आसान लगने लगता है। रंग जाऊं तेरे रंग में